क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों हैं? अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार सब होने के बावजूद वो सुकून कहाँ गायब है? दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक सद्गुरु कहते हैं कि समस्या आपके बाहर नहीं, आपके भीतर के सॉफ्टवेयर में है। आज के इस वीडियो में हम सद्गुरु की उन गहरी बातों को डिकोड करेंगे जो न केवल आपकी सोच बदल देंगी, बल्कि आपके जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। और याद रखिए, पॉइंट नंबर 7 और 10 आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि आज आपकी इनर इंजीनियरिंग होने वाली है। सद्गुरु कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बोझ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता। जब आप कहते हैं कि मेरी इस हालत के लिए मेरा बॉस जिम्मेदार है, मेरी बीवी जिम्मेदार है या मेरी किस्मत जिम्मेदार है, तो आप अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। जिस पल आप कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, उसी पल आप अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। पार्ट 2, जिम्मेदारी का असली मतलब। दोस्तों, जब हम शब्द सुनते हैं जिम्मेदारी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऑफिस की डेडलाइन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई या समाज के प्रति हमारे कर्तव्य। हमारे लिए जिम्मेदारी का मतलब अक्सर एक बोझ होता है। हम इसे एक ऐसी चीज मानते हैं जो हमें करनी पड़ती है, ना कि जिसे हम करना चाहते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि हमने इस शब्द का अर्थ ही गलत समझ लिया है, और यही कारण है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा तनाव और दबाव महसूस करते हैं। आज हम जिम्मेदारी के उस रहस्य को समझेंगे जो आपकी बेबसी को असीमित शक्ति में बदल सकता है। 1. जिम्मेदारी का असली अर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सद्गुरु जिम्मेदारी को एक बहुत ही अनोखे तरीके से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, अंग्रेजी शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिस्पॉन्स और एबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रतिक्रिया देने की आपकी क्षमता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है, चाहे वो आपकी मर्जी से हो या आपकी मर्जी के खिलाफ, आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इसकी पूरी क्षमता और स्वतंत्रता सिर्फ आपके पास है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपको गाली दे देता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप भी उसे गाली दें और अपना पूरा दिन खराब कर लें, या फिर आप उसे एक नासमझ इंसान समझकर मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। गाली देना उस सामने वाले का एक्शन था, लेकिन उस पर आप क्या रिएक्शन देंगे, ये आपकी एबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारी है। 2. जिम्मेदारी बनाम गलती। अक्सर लोग जिम्मेदारी को गलती समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं, तो हमें लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है। सद्गुरु इस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि आपके जीवन की वर्तमान स्थिति आपकी गलती ना हो, लेकिन उस स्थिति में आप कैसे रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपके घर की छत गिर जाए, क्या ये आपकी गलती थी? शायद नहीं, लेकिन उस गिरे हुए मलबे के बीच बैठकर रोना है या फिर उठकर दोबारा छत बनाने की योजना बनानी है, ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप समाधान का हिस्सा बनते हैं। जब आप ब्लेम करते हैं तो आप समस्या का हिस्सा बने रहते हैं। 3. बेबसी से शक्ति की ओर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विक्टिम्स और मास्टर्स। एक विक्टिम हमेशा दूसरों को दोष देता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा बॉस खड़ूस है, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जैसे ही आप किसी और को दोष देते हैं, आप अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि मेरी खुशी और मेरा भविष्य उस व्यक्ति के हाथ में है। आपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। अब अगर वे बटन दबाएंगे तो आप दुखी होंगे, वे चाहेंगे तो आप सुखी होंगे। क्या आप वाकई एक गुलाम की तरह जीना चाहते हैं? वहीं एक मास्टर कहता है कि भले ही परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन मैं तय करूंगा कि मेरा मन कैसा महसूस करेगा। सद्गुरु कहते हैं कि जिस पल आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं, उसी पल आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। अब आप किसी के व्यवहार के मोहताज नहीं हैं, आप अपनी आंतरिक दुनिया के खुद मालिक बन जाते हैं। 4. असीमित जिम्मेदारी, बाउंड्रीलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सद्गुरु एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी असीमित होनी चाहिए।
आप सोचेंगे, मैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? यहाँ सद्गुरु क्रिया और जागरूकता के बीच के अंतर को समझाते हैं। आप दुनिया का हर काम नहीं कर सकते। आपकी करने की क्षमता सीमित है। आप पूरी दुनिया की गरीबी खत्म नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया की बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता असीमित हो सकती है। आप इस दुनिया में होने वाली हर घटना के प्रति जागरूक और संवेदनशील हो सकते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी की सीमाएं तय कर लेते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूं, तो आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति पत्थर बन जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठा लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने जीवन के हर पहलू के प्रति सचेत हैं। 5. जिम्मेदारी और तनाव का संबंध। हम तनाव क्यों महसूस करते हैं? सद्गुरु के अनुसार तनाव तब होता है जब आप जिम्मेदारी से भागते हैं, जब आप किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते और उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसके बारे में शिकायत करते हैं, तो वो प्रतिरोध तनाव पैदा करता है। जैसे ही आप कहते हैं, ठीक है, ये स्थिति ऐसी ही है और अब मुझे देखना है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आपका तनाव कम होने लगता है। जिम्मेदारी आपको एक्शन मोड में लाती है और एक्शन हमेशा चिंता को खत्म करता है। 6. एक छोटा सा अभ्यास। सद्गुरु अक्सर एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं। अगले 24 घंटों के लिए बस एक विचार अपने मन में रखें, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो शिकायत ना करें, कहें मैं इसके प्रति जिम्मेदार हूं। अगर कोई आप पर चिल्लाता है, कहें मैं अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ब्लेम गेम बंद करते हैं, आपके अंदर एक गजब की शांति और ऊर्जा का संचार होने लगेगा। अब आप लाचार महसूस नहीं करेंगे, आप एक क्रिएटर की तरह महसूस करेंगे। 7. निष्कर्ष, आजादी का द्वार। अंत में, जिम्मेदारी कोई सजा नहीं है, ये आजादी का द्वार है। सद्गुरु का एक बहुत ही गहरा वाक्य है, लव इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉय इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप प्यार चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्यार करने वाले बने। अगर आप खुशी चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन को आनंदित रखें। ये दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, ये दुनिया आपको वो देती है जो आप हैं। तो आज ही अपनी जिम्मेदारी को गले लगाइए, बोझ के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के रूप में, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारी की सीमाएं तोड़ देंगे उसी दिन आप असीमित हो जाएंगे। क्या आप अपने घर में किसी को भी आकर कचरा फेंकने देते हैं? नहीं ना? तो फिर आप अपने मन में दुनिया भर की फालतू जानकारी, गॉसिप और नेगेटिविटी क्यों भरने देते हैं? सद्गुरु का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है, आपका मन एक बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। अगर आपका मन आपको चला रहा है तो आप बर्बादी की ओर हैं, लेकिन अगर आप मन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख गए तो आप इस ब्रह्मांड में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पार्ट 3, मन एक कचरे का डिब्बा नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मन में हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहता है? चाहे आप काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों या यहाँ तक कि सोने की कोशिश कर रहे हों, वो चटर पटर कभी बंद नहीं होती। सद्गुरु एक बहुत ही चुभने वाली लेकिन सच्ची बात कहते हैं, अगर आपका शरीर आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने लगे तो आप उसे बीमारी कहेंगे, लेकिन अगर आपका मन आपकी मर्जी के खिलाफ 24 घंटे भाग रहा है तो आप उसे नॉर्मल कैसे कह सकते हैं? आज हम समझेंगे कि हमने अपने इस शक्तिशाली दिमाग को एक कचरे का डिब्बा क्यों बना दिया है और कैसे हम इसे वापस एक दिव्य औजार बना सकते हैं। 1. सूचनाओं का बोझ। कल्पना कीजिए, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और जो भी वहां से गुजरता है वो आपके घर के अंदर थोड़ा सा कचरा फेंक देता है। क्या आप ऐसा होने देंगे? कभी नहीं। आप डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने मन के साथ आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया की फालतू गॉसिप, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, किसी ने 10 साल पहले आपसे क्या कहा था, राजनीति की वो बहस जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, आप हर तरह का कचरा अपने मन में समेट रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, आपका मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। ये हर उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है जिसे आप देखते, सुनते या महसूस करते हैं। जब आप कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो बदबू तो आएगी ही, और उस बदबू को हम तनाव, चिंता और डिप्रेशन कहते हैं। 2. पहचान का भ्रम। सद्गुरु एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, आप कौन हैं? आप कहेंगे, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक हिंदू या मुस्लिम हूं। सद्गुरु कहते हैं कि ये सब पहचान है जो आपने बाहर से ओढ़ी हैं। जिस पल आप किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं, आपका मन उस चीज की रक्षा करने के लिए पागलों की तरह काम करने लगता है।
अगर आप खुद को एक मजहब या विचारधारा से बहुत गहराई से जोड़ लेते हैं तो आपका मन उस दायरे के बाहर कुछ भी देख नहीं पाता। आपकी बुद्धि पक्षपाती हो जाती है। सद्गुरु का कहना है कि मन एक सॉफ्टवेयर की तरह होना चाहिए जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें और फिर बंद कर दें। लेकिन अभी स्थिति ये है कि सॉफ्टवेयर खुद ही कंप्यूटर को चला रहा है। 3. यादें और कल्पना। हमारा 90% दुख दो चीज़ों से आता है, अतीत की यादें और भविष्य की कल्पना। या तो हम उस बात पर दुखी हो रहे हैं जो 5 साल पहले हुई थी, या हम उस बात से डर रहे हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं, आप जीवन से दुखी नहीं हैं, आप अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना से दुखी हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मन इतना शक्तिशाली है कि वो आपको उन चीज़ों से भी डरा सकता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ये एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन चूंकि आपको इसे चलाना नहीं आता, इसलिए ये आपके खिलाफ काम कर रही है। 4. स्पष्टता बनाम आत्मविश्वास। समाज में हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की जाती है। सद्गुरु इस पर एक अलग नज़रिया रखते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को आत्मविश्वास की नहीं, स्पष्टता की ज़रूरत है। अगर आपको धुंध में कार चलानी है तो क्या आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास चाहिए? नहीं। अगर आप बहुत आत्मविश्वास के साथ धुंध में कार चलाएंगे तो आप एक्सीडेंट करेंगे। आपको वहाँ स्पष्ट दृष्टि चाहिए। हमारा मन कचरे से इतना भरा है कि हमें चीज़ें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, हमें चीज़ें वैसी दिखती हैं जैसा हमारा पूर्वाग्रह है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने चश्मे से धूल हटाना ताकि आप जीवन को उसकी संपूर्णता में देख सकें। 5. मन एक बेहतरीन नौकर, एक बुरा मालिक। सद्गुरु एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी के पास एक जादुई जिन था। जिन ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आदमी ने उसे बहुत सारे काम दिए, लेकिन जिन ने सब पलक झपकते ही खत्म कर दिए। अब आदमी डर गया कि जिन उसे खा जाएगा। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि जिन से कहो कि एक खंभा खड़ा करे और उस पर चढ़े और उतरे। हमारा मन भी उस जिन की तरह है। अगर आप इसे कोई बड़ा लक्ष्य या जागरूकता का काम नहीं देंगे तो ये आपको परेशान करना शुरू कर देगा। अभी आपका मन आपका मालिक बन बैठा है, वो आपको नचा रहा है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है मन को वापस नौकर की जगह पर बिठाना। 6. मानसिक प्रदूषण को कैसे रोकें? सद्गुरु कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं जो इस प्रकार हैं। चुनिंदा बने। हर जानकारी आपके काम की नहीं है। जो चीज़ आपके विकास में मदद नहीं करती उसे अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। इंटरटेन होने के नाम पर अपने मन को कचरा घर ना बनाएं। दूरी बनाएं। एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन भी नहीं हूं। जब आप सचेत रूप से ये महसूस करते हैं कि विचार सिर्फ आपके अंदर उठ रहे हैं, आप विचार नहीं हैं, तो विचारों की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। वर्तमान में उपस्थिति। जब आप कोई काम करें तो उसमें पूरी तरह खो जाएं। अगर आप नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाएं, अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं। जब आप 100% मौजूद होते हैं तो मन को फालतू की बातें सोचने का मौका नहीं मिलता। 7. स्थिरता का अभ्यास। सद्गुरु कहते हैं कि मन को रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना इसे रोकने की कोशिश करेंगे ये उतना ही तेज भागेगा। अगर मैं आपसे कहूं अगले 2 मिनट तक बंदर के बारे में मत सोचिए, तो आपके दिमाग में सिर्फ बंदर ही आएगा। मन को नियंत्रित करने का तरीका उसे दबाना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। जब आपकी जागरूकता का स्तर बढ़ता है तो मन की हलचलें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। आप एक शांत समुद्र की तरह हो जाते हैं, जिसकी सतह पर लहरें तो उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। एक नया सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आपका मन इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और सबसे शानदार मशीन है। इसे कचरे का डिब्बा बनाकर मत रखिए। इसे एक ऐसा मंदिर बनाइए जहां स्पष्टता, आनंद और सृजनात्मकता का वास हो। सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग का यही सार है। अपने भीतर के वातावरण को ऐसा बनाना कि चाहे बाहर कुछ भी हो, आप भीतर से हमेशा स्थिर रहें। याद रखिए, एक साफ मन ही एक सफल जीवन की नींव है। हम अक्सर कहते हैं, जब मुझे वो कार मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं खुश होऊंगा। सद्गुरु कहते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आप सफर के अंत में पाएंगे। खुशी तो वो ईंधन है जिसे लेकर आपको सफर शुरू करना चाहिए। अगर आप खुश रहकर काम करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना 10 गुना बढ़ जाएगी। पार्ट 4। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, ये आधार है। दोस्तों, हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, बेटा मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर तुम खुश रहोगे। बेटा शादी कर लो, फिर जीवन सेट हो जाएगा और तुम खुश रहोगे। एक बार अपना घर बना लो, फिर सारी खुशियां कदम चूमेंगी। क्या आपने गौर किया, हमने अपनी खुशी को हमेशा एक शर्त बना दिया है।
हमने इसे एक ऐसी गाजर बना दिया है जो गधे के सामने लटकी रहती है। वो दौड़ता तो है, लेकिन गाजर कभी उसके हाथ नहीं आती। सद्गुरु एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, खुशी जीवन का अंत नहीं है, ये जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप खुश रहना नहीं जानते तो आप चाहे दुनिया जीत लें, आप अंत में एक सफल दुखी इंसान ही कहलाएंगे। 1. खुशी को टालने की बीमारी। सद्गुरु कहते हैं कि इंसान ने दुख को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लिया है। हम हमेशा अपनी खुशी को भविष्य के लिए टालते रहते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कि कॉलेज पहुंच जाऊं तो मज़ा आएगा, कॉलेज में सोचते हैं नौकरी मिल जाए तो चैन मिलेगा, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी, और अंत में हम शमशान पहुंच जाते हैं बिना ये जाने कि खुशी क्या थी। हम अपनी खुशी को उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आज मौसम अच्छा है तो मैं खुश हूँ, अगर किसी ने मेरी तारीफ की तो मैं खुश हूँ, अगर मेरी स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ गई तो मैं खुश हूँ। सद्गुरु पूछते हैं, अगर आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार या बाहरी परिस्थितियों पर टिकी है तो क्या आप वाकई आज़ाद हैं? नहीं, आप एक गुलाम हैं। 2. खुशी सफलता का परिणाम नहीं, सफलता का ईंधन। अक्सर लोग कहते हैं, सद्गुरु अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं और बेहतर काम करने की कोशिश क्यों करूंगा? क्या दुख और असंतोष हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते? सद्गुरु इसका बहुत ही वैज्ञानिक जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप तनाव में होते हैं, दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं तो क्या आपका दिमाग सबसे बेहतर काम करता है? नहीं, उस वक्त आपकी बुद्धि संकुचित हो जाती है। जब आप खुश और शांत होते हैं तो आपका शरीर और मन सबसे बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। एक खुशहाल इंसान अधिक सृजनात्मक होता है, वो लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाता है और वो मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसले ले पाता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो खुश होना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि आपकी आखिरी मंजिल। 3. अपना रिमोट कंट्रोल वापस लें। सद्गुरु एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके पास एक कार हो जिसका स्टीयरिंग कोई भी राह चलता इंसान घुमा सके तो क्या आप उस कार में बैठना पसंद करेंगे? नहीं, वो कार एक्सीडेंट ही करेगी। लेकिन आपके मन के साथ यही हो रहा है। कोई आता है और आपको बेवकूफ़ कह देता है और आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कोई आपकी तारीफ कर देता है और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हर इंसान के हाथ में है, सिवाय आपके। सद्गुरु कहते हैं, जिम्मेदारी का मतलब यही है, ये तय करना कि मेरे अंदर क्या होगा, ये सिर्फ मेरी पसंद है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने आंतरिक आनंद को नहीं खोऊंगा, उसी दिन आप वास्तव में आध्यात्मिक हो जाते हैं। 4. खुशी का विज्ञान, भीतर की केमिस्ट्री। सद्गुरु खुशी को कोई दार्शनिक बात नहीं मानते, वे इसे एक केमिस्ट्री मानते हैं। वे कहते हैं कि आपका शरीर एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। अगर आप शांति और आनंद की केमिस्ट्री पैदा करना जानते हैं तो आप स्वभाव से ही खुश रहेंगे। अभी आपकी केमिस्ट्री डर, ईर्ष्या और तनाव की है। इसे बदलने का तरीका इनर इंजीनियरिंग है। जब आप योग और ध्यान के जरिए अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो आनंद कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसे ढूंढना पड़े, वो आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल से खुशबू आती है, वैसे ही एक संतुलित इंसान से आनंद झलकता है। 5. छोटी चीजों में खुशी ढूंढना बंद करें। आपने सुना होगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सद्गुरु इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे कहते हैं, चीजों में खुशी ढूंढना ही गलत है। चीजें आपको सुविधा दे सकती हैं, खुशी नहीं। एक महंगी कार आपको आराम दे सकती है, लेकिन वो आपको आनंद नहीं दे सकती। अगर कार में बैठा इंसान दुखी है तो कार की मखमल जैसी सीटें भी उसे कांटों जैसी लगेंगी। खुशी ढूंढने की चीज नहीं है, ये होने की स्थिति है। सद्गुरु कहते हैं, डोंट सीक हैप्पीनेस, लर्न टू एक्सप्रेस इट। खुशी की तलाश मत करो, इसे व्यक्त करना सीखो। जब आप खुद में पूर्ण होते हैं तो आप दुनिया में खुशी बांटने के लिए निकलते हैं, न कि दूसरों से खुशी भीख में मांगने के लिए। 6. जिंदा होने का उत्सव। सद्गुरु एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। वे कहते हैं, कल रात लाखों लोग सोए लेकिन आज सुबह नहीं उठे। आप आज सुबह जिंदा उठे, क्या ये खुशी की बात नहीं है? हम इस इतनी बड़ी घटना को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम जीवित हैं। हम इस बात पर दुखी हैं कि हमारे फ़ोन का स्क्रीन टूट गया या किसी ने हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप इस एक बात के प्रति जागरूक हो जाएं कि मैं अभी जिंदा हूं, तो आपके अंदर आनंद का झरना बहने लगेगा। 7. क्या आप उपयोगी होना चाहते हैं या आनंदित? समाज हमें एक मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। समाज चाहता है कि आप एक उपयोगी नागरिक बने जो टैक्स भरे और काम करे, लेकिन प्रकृति चाहती है कि आप एक पूर्ण खिले हुए फूल की तरह बने। सद्गुरु का संदेश स्पष्ट है,
जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि इस जीवन के हर पल को उसकी पूरी तीव्रता के साथ महसूस करना है। और ये तभी संभव है जब खुशी आपकी बुनियाद हो। जब आप आधार से ही खुश होते हैं तो आप दुनिया में खुशी बांटने के लिए निकलते हैं, न कि दूसरों से खुशी भीख में मांगने के लिए। आज का संकल्प। दोस्तों, आज से एक बात गांठ बांध लीजिए। जब आप शीशे में खुद को देखें तो खुद से पूछें, क्या आज मैं खुश रहने की जिम्मेदारी ले रहा हूं? सफलता आएगी और जाएगी, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपकी आंतरिक शांति आपसे कोई नहीं छीन सकता, बशर्ते आप उसे किसी के हाथ में न सौंपें। सद्गुरु के शब्दों में, अगर आप अकेले होने पर खुश हैं तो आप अपनी कंपनी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर आप अकेले होने पर दुखी हैं तो आप अपनी खुद की बुरी संगत में हैं। तो अपनी संगत को सुधारिए, अपनी केमिस्ट्री बदलिए और याद रखिए, खुशी कोई इनाम नहीं है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि हर सुबह उठते ही खुद को याद दिलाएं, मैं अमर नहीं हूं, एक दिन मुझे जाना है। जब आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ देते हैं, आप फालतू की चिंता करना छोड़ देते हैं, आप अभी में जीना शुरू करते हैं। क्या आप आज वो काम कर रहे हैं जो आप अपने जीवन के आखिरी दिन करना चाहेंगे? पार्ट 5, मृत्यु का बोध। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया का हर इंसान भागता है। एक ऐसा सच जिसे हम अशुभ मानते हैं, जिसे हम अपने ड्राइंग रूम की चर्चाओं में जगह नहीं देते और जिससे हमारा मन हमेशा आंखें चुराता है। वो सच है मृत्यु। सद्गुरु कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि वो अमर होने का ढोंग करता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दिन आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। 1. मृत्यु जीवन का एकमात्र निश्चित सत्य है। इस दुनिया में हर चीज अनिश्चित है। आपकी नौकरी रहेगी या नहीं, आपकी सेहत कल कैसी होगी, आपका रिश्ता टिकेगा या नहीं, इन सब का जवाब शायद में है। लेकिन एक चीज है जिसका जवाब 100% हाँ में है, और वो है आपकी मृत्यु। सद्गुरु एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कहते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी एक्सपायरी डेट भी साथ आई थी। आपका शरीर हर पल मिट्टी की ओर बढ़ रहा है। समय बीत नहीं रहा है, समय आपको खा रहा है। जिसे आप बर्थडे कहकर मनाते हैं, वो असल में आपकी जिंदगी का एक और साल कम होने का जश्न है। लेकिन इसे सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। 2. मृत्यु का डर या जीवन की अधूरी समझ। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? सद्गुरु कहते हैं, हम मृत्यु से नहीं डरते, हम उन चीजों के खोने से डरते हैं जिन्हें हमने मेरा समझ लिया है। मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा नाम। असल में मृत्यु का डर जीवन की अधूरी समझ का परिणाम है। अगर आपने जीवन को उसकी पूरी गहराई में जिया होता तो आप मृत्यु का स्वागत वैसे ही करते जैसे एक थका हुआ इंसान गहरी नींद का। जो इंसान जीने से डरता है वही मरने से भी डरता है। जिसने हर पल को भरपूर जिया है उसके लिए मृत्यु केवल एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव है। 3. मृत्यु का बोध एक महान फिल्टर। सद्गुरु अक्सर एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अभी पता चले कि आपके पास जीने के लिए केवल 24 घंटे बचे हैं। क्या आप उन 24 घंटों में किसी से बहस करेंगे? क्या आप इस बात पर गुस्सा होंगे कि सब्जी में नमक कम है? क्या आप सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर जलेंगे? नहीं, आप उन 24 घंटों में सिर्फ वही करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप अपने प्रियजनों को गले लगाएंगे, आप प्रकृति को देखेंगे, आप शांत रहेंगे। इसका मतलब है कि मृत्यु का बोध हमारे जीवन से कचरे को साफ कर देता है। ये हमें बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या फालतू। जब आप अपनी नश्वरता को याद रखते हैं तो आपकी बुद्धि शार्प हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं। 4. सुबह का अभ्यास। चेक करें कि आप जिंदा हैं। सद्गुरु एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली साधना बताते हैं। वे कहते हैं, हर सुबह जब आप सोकर उठें तो पहले एक बड़ी मुस्कुराहट दें। क्यों? क्योंकि आज सुबह लाखों लोग नहीं उठे, लेकिन आप जिंदा उठे। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास आज कुछ अद्भुत करने का एक और मौका है। फिर अपने आसपास देखें, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता, अगर वे भी जिंदा उठे हैं तो ये एक और बड़ा चमत्कार है। जब आप जिंदा होने की कीमत समझ जाते हैं तो आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। आप एक कृतज्ञता के भाव में आ जाते हैं, और जो इंसान कृतज्ञ है उसे तनाव छू भी नहीं सकता। 5. जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। सद्गुरु समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है। ये वैसे ही है जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना।
आप सांस तब तक नहीं ले सकते जब तक आप उसे छोड़ते नहीं। उसी तरह जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु पीछे न खड़ी हो। मिट्टी से ये शरीर बना है और मिट्टी इसे वापस मांग लेगी। ये एक उधार का शरीर है। सद्गुरु कहते हैं, पृथ्वी माँ ने आपको ये शरीर दिया है ताकि आप इस दुनिया का अनुभव कर सकें। एक दिन वो अपना कर्ज वापस लेगी। अगर आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आप इस शरीर और इस जीवन के साथ ज्यादा सचेत होकर पेश आते हैं। आप इसका सम्मान करते हैं लेकिन इससे चिपकते नहीं हैं। 6. मृत्यु के बारे में जागरूकता, वैराग्य नहीं, तीव्रता। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बारे में सोचने से इंसान आलसी बन जाएगा या वैरागी बन जाएगा। सद्गुरु कहते हैं, बिल्कुल उल्टा होगा। जब आपको पता होता है कि आपके पास समय सीमित है तो आप हर काम को पूरी तीव्रता के साथ करते हैं। आप प्यार भी पूरी तीव्रता से करेंगे, काम भी पूरी लगन से करेंगे और ध्यान भी गहराई से करेंगे। मृत्यु का बोध आपको अभी में ले आता है। मन हमेशा कल की सोचता है, लेकिन मृत्यु हमेशा आज की याद दिलाती है। यह आपको सिखाती है कि किसी भी बात को कल पर मत टालो, क्योंकि कल गारंटीड नहीं है। 7. एक गरिमापूर्ण विदाई। सद्गुरु का एक बहुत ही सुंदर विचार है, जीवन एक उत्सव होना चाहिए और मृत्यु एक गरिमा होनी चाहिए। ज्यादातर लोग डर और तड़प में मरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीवन को नहीं समझा, लेकिन एक योगी या एक सचेत इंसान मृत्यु को एक उपलब्धि की तरह देखता है। उसने अपना खेल अच्छे से खेला और अब वो ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहा है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएं और जागरूक रहें तो हम मृत्यु के क्षण में भी उतने ही आनंदित रह सकते हैं जितने हम अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण में थे। जीवन की कीमत पहचाने। दोस्तों, मृत्यु हमें ये नहीं सिखाती कि सब खत्म हो जाएगा, बल्कि ये सिखाती है कि जब तक है तब तक इसे शानदार बनाओ। आज रात जब आप सोने जाएं तो ये सोचकर सोएं कि ये एक छोटी मृत्यु है और कल सुबह जब आप उठें तो एक नए जन्म का अनुभव करें। जब आप अपनी नश्वरता के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी डर आपको डरा नहीं सकता। आप अजेय हो जाते हैं। याद रखिए, आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, आप यहाँ केवल एक गेस्ट हैं। तो एक अच्छे गेस्ट की तरह इस धरती पर अपनी छाप छोड़कर जाइए, न कि सिर्फ अपनी चिंताओं के निशान। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले। सद्गुरु मजाक में कहते हैं, अगर दुनिया आपके हिसाब से चलने लगी तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसी वे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्शन लें। उम्मीद बनाम स्वीकार्यता। दोस्तों, हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये युद्ध बाहर किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। ये युद्ध है और जो हम चाहते हैं के बीच। सद्गुरु एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, नर्क कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद जाते हैं। नर्क वो स्थिति है जब चीजें आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होती और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आज हम समझेंगे कि उम्मीद कैसे हमें दुखी करती है और स्वीकार्यता कैसे हमें उस दुख से आजाद कर सकती है। 1. उम्मीदों का बोझ। हम हर किसी के लिए एक नियम पुस्तिका बनाकर चलते हैं। मेरे पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, मेरे बॉस को मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए, मेरे बच्चों को मेरा कहना मानना चाहिए और यहाँ तक कि मौसम को भी मेरी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए। सद्गुरु मजाक में कहते हैं, अगर दुनिया का हर इंसान और हर स्थिति आपकी मर्जी के हिसाब से चलने लगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप एक तानाशाह बन जाएंगे। जब हम उम्मीद करते हैं तो हम भविष्य में एक काल्पनिक सुख की तस्वीर बना लेते हैं और जब हकीकत उस तस्वीर से मेल नहीं खाती तो हमें चोट लगती है। हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया। असल में दिल नहीं टूटा, आपकी उम्मीद टूटी है। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, चोट उतनी ही गहरी होगी। 2. स्वीकार्यता। हार मानना नहीं, बुद्धिमानी है। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। जब हम स्वीकार्यता की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम हार मानने या आलसी होने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्वीकार्यता का मतलब है अगर परिस्थितियां खराब हैं तो उन्हें वैसे ही रहने दो और कुछ मत करो। सद्गुरु इस भ्रम को बहुत खूबसूरती से तोड़ते हैं। वे कहते हैं, आप किसी चीज को तभी बदल सकते हैं जब आप पहले उसे स्वीकार करें कि वो वैसी है। कल्पना कीजिए कि आपकी कार कीचड़ में फंस गई है। अगर आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आप फंस गए हैं तो क्या आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? अगर आप कीचड़ को गाली देते रहेंगे या ये उम्मीद करेंगे कि काश यहाँ कीचड़ न होता, तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। बुद्धिमानी इसमें है कि आप स्वीकार करें कि हाँ, कार कीचड़ में है और फिर उसे बाहर निकालने के लिए जो जरूरी है वो करें। स्वीकार्यता का मतलब है हकीकत के साथ कोई मानसिक संघर्ष न करना। 3. अभी के प्रति पूर्ण समर्पण। सद्गुरु का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश है, आई एम अ येस टू द एग्जिस्टेंस। मैं अस्तित्व के लिए एक हाँ हूं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पल में जो कुछ भी है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या किसी का कड़वा व्यवहार हो, वो घट चुका है। जो घट चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। अगर आप उसके खिलाफ लड़ते हैं तो आप अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अस्तित्व के खिलाफ लड़कर कोई कभी नहीं जीता। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और एक शांत मन ही सही एक्शन ले सकता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपकी कार्यक्षमता को कम कर देते हैं। स्वीकार्यता आपको उस स्थिति का मास्टर बना देती है। 4. लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। हमारी सबसे ज्यादा तकलीफ का कारण दूसरे लोग होते हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। सद्गुरु कहते हैं, लोग वैसे ही हैं जैसे वे हो सकते हैं। हर इंसान अपनी समाज, अपने कर्मा और अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। उनसे अपनी मर्जी के व्यवहार की उम्मीद करना वैसे ही है जैसे आम के पेड़ से सेब की उम्मीद करना। जब आप लोगों को उनकी खामियों के साथ स्वीकार कर लेते हैं तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप किसी को बदलने का दबाव हटा देते हैं तभी उनके बदलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। प्रेम और स्वीकार्यता में जो शक्ति है वो दबाव और उम्मीद में नहीं। 5. उम्मीद और लक्ष्य के बीच का अंतर। कुछ लोग पूछते हैं, सद्गुरु, अगर मैं उम्मीद नहीं रखूंगा तो लक्ष्य कैसे हासिल करूंगा? सद्गुरु समझाते हैं कि लक्ष्य करने के बारे में है, जबकि उम्मीद होने के बारे में है। आप एक लक्ष्य रखें कि आपको एक सफल बिजनेस बनाना है, उसके लिए पूरी मेहनत करें, योजना बनाएं, ये एक्शन है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद पाल लें कि ये बिजनेस सफल होना ही चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो ये उम्मीद आपको तनाव देगी। अगर चीजें वैसी नहीं होती जैसी आपने सोची थी तो एक स्वीकार करने वाला इंसान अपनी रणनीति बदलेगा और फिर से कोशिश करेगा, लेकिन उम्मीदों से भरा इंसान टूट जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। 6. जो है उसके साथ थिरकना। जीवन एक डांस की तरह है। एक अच्छा डांसर वही है जो संगीत के साथ तालमेल बिठा सके। अगर संगीत बदल जाए और डांसर पुरानी धुन पर ही नाचता रहे तो वो गिर जाएगा। हमारा जीवन संगीत है और हमारी उम्मीदें वो पुरानी धुन है। स्वीकार्यता हमें संगीत के साथ तालमेल बिठाना सिखाती है। सद्गुरु कहते हैं, जीवन आपके लिए नहीं घट रहा है, जीवन बस घट रहा है। आप इसका हिस्सा हैं, मालिक नहीं। जब आप मालिक बनने की कोशिश छोड़कर हिस्सेदार बनना स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। फिर चाहे वो दुख हो या सुख, लाभ हो या हानि, आप विचलित नहीं होते। 7. एक छोटा सा मानसिक परिवर्तन। सद्गुरु एक छोटी सी टिप देते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए या आप परेशान हो तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल में किसी ऐसी चीज का विरोध कर रहा हूं जो पहले ही हो चुकी है? अगर जवाब हाँ है तो बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, अभी के लिए ये ऐसा ही है। ये वाक्य फॉर नाउ इट इज लाइक दिस एक जादुई मंत्र की तरह काम करता है। ये आपकी रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है और आपको मानसिक स्पष्टता देता है। आजादी का अनुभव। दोस्तों, उम्मीद एक जेल है और स्वीकार्यता उस जेल की चाबी। उम्मीद आपको भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में बांधे रखती है। स्वीकार्यता आपको अभी के असीमित आकाश में उड़ने देती है। सद्गुरु के शब्दों में, अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी और चीज या इंसान पर निर्भर हैं तो आप भिखारी हैं। अगर आप अपनी खुशी खुद के भीतर से पैदा करते हैं और जो भी सामने आता है उसे स्वीकार करते हैं तो आप सम्राट हैं। तो आज से अपनी रूल बुक फाड़ दीजिए। दुनिया को वैसा ही देखिए जैसी वो है, न कि वैसा जैसा आप उसे देखना चाहते हैं। इस छोटे से बदलाव से आपके जीवन में जो शांति आएगी वो किसी भी सफलता से कहीं बड़ी होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये पॉइंट आपकी सेहत बदल देगा। सद्गुरु योग के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन सबसे सरल बात जो वो कहते हैं वो है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी और रिलैक्स्ड होती है तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही होता है। आपकी बुद्धि बेहतर काम करती है। क्या आप अभी सीधे बैठे हैं? चेक कीजिए। पार्ट 9, भोजन और जागरूकता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा महसूस होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हमें नींद और सुस्ती क्यों लगने लगती है? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम सक्रिय हो सकें, लेकिन खाना ही हमें बिस्तर पर ले जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सद्गुरु कहते हैं, जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं वो असल में उस भोजन का ढेर है जो आपने पिछले कुछ सालों में खाया है। इसलिए आप जो खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं वो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके सोचने के तरीके और आपकी भावनाओं को भी तय करता है। आज हम भोजन के उस विज्ञान को समझेंगे जो कैलोरी और विटामिन से कहीं ऊपर है। भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, सूचना है। सद्गुरु एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। जब आप कुछ खाते हैं तो आप केवल पोषण नहीं ले रहे होते, आप अपने सिस्टम के अंदर एक सूचना डाल रहे होते हैं। हर भोजन की अपनी एक याददाश्त और स्वभाव होता है। जब आप कोई फल खाते हैं तो वो आपके शरीर में अलग तरह की सूचना ले जाता है। जब आप मांस खाते हैं तो वो उस जानवर के डर और संघर्ष की सूचना साथ लाता है।
सद्गुरु का मानना है कि हमारा शरीर उस भोजन को सबसे आसानी से स्वीकार करता है जिसकी आनुवंशिक संरचना हमसे जितनी दूर हो। यही कारण है कि फल और सब्जियां पचाना सबसे आसान है, जबकि मांस को पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जीवंतता का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक कच्चे फल को जमीन में गाड़ दें तो वो पौधा बन जाता है, लेकिन अगर आप पके हुए मांस या उबली हुई सब्जी को गाड़ें तो वो सड़ जाती है? सद्गुरु कहते हैं, भोजन में प्राण होना चाहिए। जिस भोजन को चूल्हे पर बहुत ज्यादा पकाया जाता है उसकी जीवंतता खत्म हो जाती है। इसे वे डेड फूड कहते हैं। अगर आप अपने आहार का 50% हिस्सा कच्चा, जैसे फल, सलाद और अंकुरित अनाज रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की जरूरत कम हो जाएगी और आपके अंदर की फुर्ती कई गुना बढ़ जाएगी। पाचन और सुस्ती का रहस्य। सद्गुरु समझाते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिसे पचाना मुश्किल है, तो शरीर की सारी ऊर्जा पेट की तरफ चली जाती है, जिससे मस्तिष्क और बाकी अंगों को मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। यही कारण है कि भारी भोजन के बाद आपको नींद आती है। सद्गुरु का सुझाव है कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो पेट के अंदर जाने के बाद 2.5 से 3 घंटे के भीतर पेट से बाहर आंतों की ओर निकल जाए। अगर भोजन इससे ज्यादा समय तक पेट में रहता है तो वो सड़ने लगता है और शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा करता है। खाने का तरीका जागरूकता के साथ। भोजन क्या है ये जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे खाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जिस मानसिक स्थिति में आप खाना खाते हैं वो आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल देती है। अगर आप गुस्से में, तनाव में या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो वही पौष्टिक भोजन आपके शरीर में जहर की तरह काम कर सकता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भोजन को देवता माना गया है। सद्गुरु कहते हैं कि खाना खाने से पहले कुछ सेकंड हाथ जोड़कर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, चाहे वो किसान हो जिसने इसे उगाया या वो प्रकृति जिसने इसे बनाया, आपके पाचन तंत्र को भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार कर देता है। पानी की याददाश्त। सद्गुरु पानी के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं जो अब आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है। पानी के अंदर याददाश्त होती है। वो जिस बर्तन में रखा जाता है और उसे जिस तरह से छुआ जाता है, उसका असर उसकी आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर पड़ता है। वे सलाह देते हैं कि कभी भी सीधे नल से आता हुआ पानी न पिएं। पानी को कम से कम 20 मिनट के लिए किसी तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखें ताकि वो शांत हो सके। अगर आप शांत और सकारात्मक होकर पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर के भीतर जाकर अमृत की तरह काम करता है। भूख और उपवास का महत्व। सद्गुरु एकादशी के महत्व को वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शरीर के सिस्टम को हर कुछ दिनों में एक ब्रेक की जरूरत होती है ताकि वो खुद की सफाई कर सके। जबरदस्ती भूखा रहना उपवास नहीं है, लेकिन अगर आप जागरूक होकर महीने में 2 दिन अपने शरीर को भोजन से आराम देते हैं तो आपका शरीर अपनी पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं बनाने लगता है। इसे विज्ञान में ऑटोफैगी कहा जाता है। इससे आपकी उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और बीमारियां पास नहीं फटकती। लार का जादू। सद्गुरु अक्सर कहते हैं, भोजन को इतना चबाएं कि वो आपके मुंह में ही तरल बन जाए। लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन प्रक्रिया को मुंह में ही शुरू कर देते हैं। अगर आप भोजन को 24 बार चबाते हैं तो पेट का आधा काम मुंह में ही हो जाता है। इससे शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती है और आपको भोजन का पूरा पोषण मिलता है। उपयोगी शरीर बनाम आनंदित शरीर। अंत में सद्गुरु का उद्देश्य हमें केवल सेहतमंद बनाना नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा शरीर देना है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा न बने। यदि आपका शरीर भारी है, बीमार है या हमेशा सुस्त रहता है तो आप कभी भी ध्यान की गहराई का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भोजन आपके लिए एक बंधन नहीं, बल्कि एक ईंधन होना चाहिए जो आपकी चेतना की रॉकेट को ऊपर ले जाने में मदद करे। आज से क्या बदलें? दोस्तों, भोजन के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाना जिंदगी बदलने की दिशा में पहला कदम है। खाने से पहले रुकें और कृतज्ञ बनें। चबा चबा कर खाएं। अपने आहार में कच्चे फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं और सबसे महत्वपूर्ण, उतना ही खाएं जितनी शरीर को जरूरत है, उतनी नहीं जितनी आपकी जीभ मांग रही है। सद्गुरु के शब्दों में, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह रखें, एक कूड़ेदान की तरह नहीं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप अकेले होकर भी बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी बहुत बुरे इंसान की संगत में हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट पूरी तरह से मौन रहें, बिना फोन के, बिना किताब के, बिना किसी से बात किए। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तभी आपको स्वयं का ज्ञान होता है। 2. मौन बनाम खामोशी। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप हो जाना ही मौन है। सद्गुरु समझाते हैं कि चुप होना केवल क्वाइटनेस है। असली मौन तब होता है जब आपके विचार भी थम जाएं।
आप बाहर से चुप हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी बहस चल रही है, पुरानी यादें चीख रही हैं या भविष्य की योजनाएं शोर मचा रही हैं, तो आप मौन नहीं हैं। सद्गुरु कहते हैं, मौन का मतलब है अपने भीतर के बकबक करने वाले सॉफ्टवेयर को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना। 3. खुद के साथ की सबसे बुरी संगत। सद्गुरु का एक प्रसिद्ध वाक्य है, इफ यू आर अलोन एंड गेटिंग बोर्ड, यू आर इन बैड कंपनी। अगर आप अकेले होने पर बोर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी बहुत बुरे इंसान की संगत में हैं, और वो इंसान आप खुद हैं। हम मौन से क्यों डरते हैं? क्योंकि मौन में हमें अपने आप का सामना करना पड़ता है। हम अपने खालीपन से डरते हैं, इसीलिए हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, गाना बजा देते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम खुद से भाग रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जो इंसान खुद के साथ मौन में नहीं बैठ सकता, वो दुनिया के साथ भी कभी शांति से नहीं रह सकता। 4. मौन सृजन की जननी, साइलेंस द मदर ऑफ क्रिएशन। सद्गुरु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का विशाल हिस्सा शून्य है, मौन है। तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं तो उस विशाल मौन के ऊपर छोटे छोटे बिंदु मात्र हैं। हमारी बुद्धि, हमारी रचनात्मकता और हमारे विचार सब मौन की कोख से पैदा होते हैं। अगर आप हमेशा शोर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि सतही हो जाएगी, लेकिन अगर आप मौन में उतरना जानते हैं तो आप जीवन के उन रहस्यों को समझ पाएंगे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। मौन वो खाद है जिसमें महान विचारों के बीज अंकुरित होते हैं। 5. मौन का अभ्यास कैसे करें। सद्गुरु कोई कठिन तपस्या नहीं बताते, वे एक बहुत ही सरल तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बस हो जाइए। बिना किसी उद्देश्य के बैठें। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई विचार करने की कोशिश नहीं। बस अपने शरीर और अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें। शुरुआत में आपका मन आपको पागल कर देगा, वो आपको डराएगा, आपको पुरानी यादों में ले जाएगा, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि आप बस एक दृष्टा बने रहें। जैसे आप सड़क पर चलती कारों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को जाते हुए देखें। धीरे धीरे विचारों के बीच का फासला बढ़ेगा और उस फासले में आपको मौन की पहली झलक मिलेगी। 6. मौन से मिलने वाली ऊर्जा। बोलने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है। सद्गुरु बताते हैं कि जो लोग जागरूक होकर मौन का अभ्यास करते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उनकी आवाज में एक अलग अधिकार होता है और उनकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली हो जाती है। मौन आपकी इनर इंजीनियरिंग को संरेखित कर देता है। जब आपका शरीर, मन और ऊर्जा एक दिशा में आ जाते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं वो बिना किसी प्रयास के होने लगता है। 7. शब्दों का सदुपयोग। जब आप मौन की कीमत जान जाते हैं, तो आप फालतू बोलना छोड़ देते हैं। सद्गुरु कहते हैं, तभी बोलिए जब आपके शब्द मौन से ज्यादा खूबसूरत हों। आज हम अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उन बातों पर खर्च कर देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। मौन रहने वाला इंसान जब बोलता है तो उसके शब्द सीधे लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। उसकी वाणी में सत्य की शक्ति आ जाती है। 8. अंतिम रहस्य। मौन ही आपका असली स्वभाव है। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया में आए थे तब मौन थे, जब हम यहां से जाएंगे तब भी मौन हो जाएंगे। ये बीच का जो शोर है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, ये बस एक छोटा सा नाटक है। अगर आप इस नाटक के बीच में भी उस मौन को पकड़ सकें जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है, तो आपको कोई भी दुख, कोई भी असफलता विचलित नहीं कर पाएगी। आप इस संसार के खेल को खेलेंगे भी और इससे अछूते भी रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सद्गुरु के उन 10 बिंदुओं पर चर्चा की जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। 1. जिम्मेदारी लीजिए। 2. मन को साफ रखिए। 3. खुशी को आधार बनाइए। 4. मृत्यु को याद रखिए। 5. कर्मा को समझिए। 6. स्वीकार्यता को अपनाइए। 7. अपनी रीढ़ सीधी रखिए। 8. भोजन के प्रति जागरूक बनिए। 9. लेबल लगाना छोड़िए। 10. और मौन की शक्ति को पहचानिए। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक अद्भुत रहस्य है जिसे अनुभव करना है, और वो अनुभव तभी संभव है जब आप अपनी इनर इंजीनियरिंग पर काम करें। याद रखिए, आप सिर्फ एक मांस और हड्डी का पुतला नहीं है, आप इस ब्रह्मांड की एक असीम संभावना है। बस उस संभावना को जगाने की जरूरत है। कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो इसे अपने किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 10 पॉइंट्स में से वो कौन सा एक पॉइंट है जिसने आपके दिल को छू लिया। और अगर आप सद्गुरु की शिक्षाओं पर और अधिक वीडियो चाहते हैं तो सद्गुरु टाइप करें। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई सीख के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। दोस्तों, सद्गुरु की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं,
ये प्रयोग करने के लिए हैं। आज से ही इनमें से कोई भी 2 बातें अपने जीवन में लागू करें, चाहे वो रीढ़ सीधी रखना हो या सुबह उठकर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाना। अगर आप इन पॉइंट्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग जरूर पढ़ें। क्लोजिंग हुक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर की तरह तेज कर सकते हैं। लेकिन तब तक मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने का सफर अभी शुरू हुआ है। पार्ट 12, निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज हमने एक बहुत लंबा और गहरा सफर तय किया है। हमने उन 10 स्तंभों के बारे में बात की जिन पर सद्गुरु के अनुसार एक सफल और आनंदमय जीवन की नींव टिकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन बातों को जान लेना ही काफी है? दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। इंटरनेट मोटिवेशनल वीडियो और कोट से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों का जीवन नहीं बदल रहा। क्यों? क्योंकि वे केवल सुनते हैं, महसूस नहीं करते। वे केवल जानते हैं, जीते नहीं हैं। आज के इस आखिरी हिस्से में हम उन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप आज इसी वक्त अपने रूपांतरण की शुरुआत कर सकते हैं। 1. इन 10 बिंदुओं का निचोड़, संलिप्तता। सद्गुरु की पूरी फिलॉसफी का अगर एक शब्द में सार निकाला जाए तो वो शब्द है इन्वॉल्वमेंट। चाहे वो जिम्मेदारी हो, भोजन हो या मौन हो, इन सब का एक ही मकसद है, आपको जीवन के साथ पूरी तरह से जोड़ना। अभी हम जीवन के साथ आधे अधूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। हम काम करते वक्त घर के बारे में सोचते हैं और घर पर होते वक्त काम के बारे में। हम यहां कभी होते ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं, यदि आप अपनी सांस लेने की क्रिया के साथ भी 100% संलिप्त हो जाएं, तो आप इसी पल बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक अनुभव है जिसे पूरी गहराई से जीना है। 2. अधिकांश लोग असफल क्यों होते हैं? लोग वीडियो देखते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं और फिर अगले ही दिन वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। सद्गुरु इसे कार्मिक चक्र कहते हैं। आपका पुराना सॉफ्टवेयर इतना मजबूत है कि वो आपको बदलाव की इजाजत नहीं देता। बदलाव के लिए इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि जागरूकता की जरूरत है। आपको अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ लड़ना नहीं है, बस उनके प्रति जागरूक होना है। जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में दिया जलाते हैं, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे ही जैसे ही आप अपनी आदतों के प्रति जागरूक होते हैं, वे अपनी पकड़ ढीली कर देती हैं। आपका 21 दिनों का इनर इंजीनियरिंग चैलेंज। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए केवल एक और मनोरंजन का जरिया न बने, इसलिए मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं। अगले 21 दिनों के लिए इनमें से केवल 3 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 1. सुबह की मुस्कुराहट। जैसे ही आंख खुले, याद करें कि आप जिंदा हैं और मुस्कुराएं। 2. सीधी रीढ़। बैठते, चलते या काम करते समय अपनी स्पाइन को सीधा रखें। 3. भोजन की कृतज्ञता। खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुकें और उस भोजन के प्रति सम्मान व्यक्त करें। सद्गुरु कहते हैं कि किसी भी आदत को आपके सिस्टम का हिस्सा बनने में 21 दिन लगते हैं। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए खुद को 21 दिन दे सकते हैं? 4. एक अंतिम कहानी। वो बीज जो पेड़ बनना भूल गया। जाते जाते सद्गुरु की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी याद आती है। एक बीज था बहुत शक्तिशाली और संभावनाओं से भरा, लेकिन वो मिट्टी के अंदर जाने से डरता था। उसे लगता था कि मिट्टी में जाना उसकी मृत्यु है। वो सुरक्षित रहना चाहता था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो मिट्टी में नहीं मिला तो वो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा, कभी उस पर फूल नहीं खिलेंगे। हम में से ज्यादातर लोग उसी सुरक्षित बीज की तरह जी रहे हैं। हम अपने आराम के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम अपनी मान्यताओं, अपने अहंकार और अपने डरों को पकड़कर बैठे हैं। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि जिसे हम मिट्टी में मिलना या अहंकार का मिटना कहते हैं, वही असल में एक नए और विराट जीवन की शुरुआत है। एक विशेष संदेश। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद केवल व्यूज पाना नहीं है। हमारा मकसद है एक ऐसा समुदाय बनाना जहां हम सब मिलकर एक सचेत और आनंदमय दुनिया का निर्माण कर सकें। सद्गुरु का विजन है एक सचेत दुनिया, और वो विजन तभी सच होगा जब आप और मैं जागरूक बनेंगे। यदि आप आज यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सत्य की तलाश में है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप एक साधक हैं, और एक साधक के लिए पूरी कायनात रास्ता बनाने को तैयार रहती है। 6. कॉल टू एक्शन। इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर सद्गुरु की इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो मैं आपसे 3 चीजें चाहता हूं। पहला,
कमेंट में उस एक पॉइंट का नाम लिखें जिसे आप कल से अपनी लाइफ में लागू करेंगे। आपका एक कमेंट किसी और को भी प्रेरित कर सकता है। दूसरा, इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले या किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल लाए। तीसरा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आपकी इनर इंजीनियरिंग की पाठशाला है। हम आने वाले समय में सद्गुरु, ओशो और दुनिया के महान रहस्यवादियों की ऐसी ही गूढ़ बातों को सरल भाषा में आपके लिए लाते रहेंगे। 7. अंतिम शब्द, विदाई नहीं, नई शुरुआत। सद्गुरु अक्सर कहते हैं, कल किसने देखा है, जो है वो यही पल है। इस वीडियो के खत्म होते ही अपने फोन को 2 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए और उस मौन को महसूस कीजिए जिसकी हमने बात की थी। अपनी जीवंतता को महसूस कीजिए। आप इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है। कभी भी खुद को छोटा मत समझिए। मैं मोक्षा ऑडियो की तरफ से आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम करता हूं। आपकी यात्रा शुभ हो, आपका जीवन आनंदमय हो। प्रेम और शांति के साथ विदा। फिर मिलेंगे।